ये है आज का हमारा नेक, जिसकी वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और इसकी पूरी डिटेल भी आप हमारी इसी वीडियो में देखेंगे। और ये कि आजकल जो है फैशन में है ये डिज़ाइन। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये इस तरीके से हमने पट्टियाँ जो हैं वो रेडी करनी है और तकरीबन 1 इंच की हमने पट्टी ली है। तैयार हमने जो अपना गला रखना है वो तकरीबन 7 इंच पे तैयार रखना है, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ 18-19 है और जो भी आप रखना चाहें आप इसको 14-15 भी रख सकते हैं। उसको हमने प्रेस कर लेना है और इस तरीके से हमने उसको रेडी कर लेना है। अब जो हमने अपनी गले की चौड़ाई लेनी है वो तकरीबन हमने 3.5 इंच की चौड़ाई ली है, ठीक है। और जो हमने इसकी जितना हमने इसको खुला छोड़ना है वो तकरीबन हमने 7 इंच इसको खुला छोड़ना है, ठीक है जी। इस तरीके से हमने एक 7 इंच पे टिक लगाया है और दूसरा टिक जो है वो तकरीबन हमने 18 से 19 इंच पे लगाना है, ठीक है जी। इस तरीके से आप लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 18 इंच पे लगाया है, ठीक है। जो मुझे कटिंग करना है वो मुझे 18 इंच पे करना है, ठीक है जी। इस तरीके से जो है वो मैंने इसकी जो वी शेप जो मुझे नेक का देना है वो मुझे 7 इंच पे देना है, ठीक है जी। और मुझे आगे थोड़ा यानी कि अपनी एक पट्टी भी यूज़ करनी है, इसलिए जो है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ से चौड़ा रखना है। और जो मैंने पट्टी रेडी की है वो तकरीबन 1 इंच की पट्टी है। तो 1 इंच से ही हमने टिक लगाना है, यानी कि हमने 2 इंच 2 पट्टियाँ लगानी है, तो इसलिए हमने 2 इंच का हिसाब रख के उसका हाफ रखना है 1 इंच। तो 1 इंच पे मैंने जो है वो टिक लगाया है इस तरीके से। 1 इंच या 1 इंच से ज़्यादा, अगर आपने बीच में पट्टी चौड़ी लगानी है तो आप 1 इंच से ज़्यादा रखिएगा। और अगर आपने बीच में पट्टी छोटी लगानी है तो यानी कि दोनों पट्टियाँ दिखानी है तो फिर आप 1 इंच ही कट कीजिएगा, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने 1 इंच जो है वो टिक लगाते हुए नीचे तक जो हमने 18 इंच पे अपना निशान लगाया है वहाँ तक ले आना है इस तरीके से। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि जो हमने पट्टी रेडी की है उसको आप इस तरीके से रख के पहले चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद जो है फिर आप उसको कट कीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कितना यानी कि अपना गला खुला रखना है और कितना आपने उसको बंद करना है। ये हम वी नेक बना रहे हैं जो आजकल बहुत फैशन में है और उसकी हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने अपनी पट्टियों को थोड़ा सा राउंड देके शेप देके और इस तरीके से वी शेप कर लिया था। मुझे इतना चौड़ा इसको रखना है और इतनी ही यानी कि मुझे इसकी कटिंग करनी है, ठीक है जी। अब मैंने ये इस तरीके से सिंपल दिखाने के लिए आपको कि इस तरीके से आपने अपनी पट्टी रखनी है और एक लाइन से ड्रॉ कर लेनी है। जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है वो आपकी सिलाई की लाइन होगी, कटिंग की लाइन नहीं होगी, ठीक है जी। इस लाइन को जो हमने ड्रॉ किया है इस पे हमने कटिंग नहीं करनी है, बल्कि इससे 1/2 इंच कम पे हमने कटिंग करनी है, ठीक है जी। ये हमारी जो है वो सिलाई की लाइन है, कटिंग की लाइन नहीं है। हमने इससे 1/2 इंच बढ़ाकर कट करना है, यानी कि कम करके कटिंग करनी है हमने, ठीक है। इस निशान पे कटिंग नहीं करेंगे, हम इससे पहले 1/2 इंच पे कटिंग करेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से हमने ये अपनी शर्ट को रखना है और इसके बिल्कुल किनारे किनारे से हमने कटिंग करनी है, इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी है, ठीक है जी। इस तरीके से हमने नीचे तक ले आना है, जो कि हमारी लेंथ हमने 18 इंच जो रखी है वहाँ तक हमने इसको ले आना है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल और इस तरीके से ये हमने पट्टी अलग कर लेनी है। अब हमने लेना है प्रेस बुकरम। प्रेस बुकरम को हमने डबल फोल्ड करना है और इसी पट्टी को हमने इस तरीके से रख लेना है। इस पट्टी को इस तरीके से रखने के बाद हमने यहाँ एक लाइन से ड्रॉ कर लेनी है और बिल्कुल सिंपल से इसको हमने कट कर लेना है, इसको निकाल लेना है और इसको अपने जो हमने कटिंग की है उसके ऊपर हमने पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने ये जो है पट्टी से हमने इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है और इसको हमने अपने गले पे जो हमने गला कट किया है ये सिर्फ हमने फिनिशिंग के लिए किया है। अगर आप चाहें डायरेक्ट लगाना तो आप डायरेक्ट भी पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि आपके गले में एक वॉल्यूम सा आ जाएगा और वो यानी कि अच्छा लगेगा और नेक तैयार होने के बाद फिनिशिंग बहुत आएगी और कोई झोल नहीं आएगा कपड़े में आपके। इस तरीके से हमने इसको 1/2 इंच पे कट कर लेना है
और कट करने, क्योंकि इसका कोई इतना काम नहीं है, बस इसको हमने एक फिनिशिंग के लिए हमने यूज़ करना है। और इसको हमने इस तरीके से अपने शर्ट पे रखना है और उसको हमने प्रेस कर लेना है। जो हमने कट किया है उसको हमने इस तरीके से खोलना है और फिर हमने उल्टी साइड पे इसको रख लेना है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने रखना है और रखने के बाद हमने इसको प्रेस कर लेना है अच्छी तरीके से। सिर्फ सिलाई की लाइन छोड़ के आप उसको प्रेस कर लें। इस तरीके से जो है हमने इसको प्रेस कर लिया है अपना पूरा ऊपर तक, हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको प्रेस करना है। और ये डिज़ाइन जो है वो इसलिए मैं अभी जल्दी वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और यकीनन सब जो है ईद के लिए अपने कपड़े रेडी करने के लिए अच्छे अच्छे गले के डिज़ाइन ढूंढ रहे होंगे। तो इसलिए मैंने जो है अभी जो बिल्कुल न्यू लेटेस्ट गले चल रहे हैं उसका मैंने आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर किया है। अब मैंने जो कपड़ा कट किया था उसी कपड़े को मैंने बीच से 2 कटिंग कर लिए हैं। ठीक है जी, इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा था नहीं, तो मुझे इस तरीके से, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो आप उसको यूज़ कर लीजिएगा, वरना इस तरीके से भी आप अपने गले को यानी कि इस तरीके से सी सकते हैं। मैंने बस इसको इस तरीके से रखना है और इस पर मुझे दोनों साइडों पे सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। चलें तो हम इसको अब सीते हैं। ये पट्टी हमने इस तरीके से रख लेनी है और बिल्कुल हमने इसके किनारे किनारे से हमने इसको सी लेना है। और हमने यहाँ नोक पे आके इसको रोक लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को रोक के और 1-2 दफ़ा उसको चला के उसको कट कर लेना है। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से अपनी पट्टी को लगा लेना है। इस तरीके से हमने अपनी पट्टी को लगा लेना है। इस तरीके से हम इसको नीचे तक यहाँ कॉर्नर पर लाकर हमने इसको कट कर लेना है। अब हमने इसको जो है यहाँ से हमने, क्योंकि हमने प्रेस बुकरम लगाया हुआ है तो इसको हम जो है खुद ही से इसको इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर देना है और ये पट्टी को अंदर ले जाना है। ये देख सकते हैं आप, नोक हमारी इस तरह पूरी फिनिशिंग के साथ खुद ही यानी कि बन जाएगी, क्योंकि हमने इसके लिए प्रेस बुकरम यूज़ किया है और प्रेस बुकरम की वजह से इजीली हमारी ये इस तरीके से पूरा अपना सिंपल एक नेक बन के हमारा जो है वो रेडी हुआ है। अब जो हमने पट्टियाँ अपनी जो शुरू में आपको दिखाई थी वो हमने इस पे अटैच करनी है। उससे पहले जो है हमने यहाँ पर लेस लगानी है। ठीक है जी, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा रेडी है। ठीक है जी, इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है, इसकी लंबाई हमने 18 इंच रखी है। ठीक है जी, और जो हमारी पट्टियाँ हैं उसकी हमने जो चौड़ाई रखी है वो 1 इंच रखी है, तो टोटल हमारी हुई 2 इंच की पट्टियाँ। ठीक है जी, और गले की चौड़ाई भी तकरीबन हमने 1 इंच की रखी है ताकि दोनों पट्टियाँ आराम से और 1-1 इंच पर आ जाएं। अब हमने अपनी लेस लेनी है, उस पर हमने लगा लेना है ग्लू और ग्लू के साथ हमने इसको प्रेस करते जाना है। ये हमने उल्टी साइड रखकर उस पर हमने इस तरीके से लेस को लगा लेना है। ये हमारा शर्ट का उल्टा वाला साइड है। इस तरीके से हमने रखना है और आराम से हमने इसको प्रेस कर लेना है। पूरे पे हमने इसी तरीके से अपनी लेस को लगा लेना है। अभी हमने एक साइड पे लगाया है, अब इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी साइड पे भी लेस फैब्रिक ग्लू के साथ हमने इसको प्रेस कर लेना है। ये आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइडों पे मैंने लेस इस तरीके से लगा ली है। अब जो मेरी पट्टियाँ हैं, ठीक है जी, इस तरीके से वो पट्टी जो है मैंने रखनी है। पहले मैंने उसको सेट कर लेना है कि मुझे कितनी उसको दिखानी है और कितनी नहीं। तो इस तरीके से मैं पहले उसको सेट कर लूँगी और
इसको पिन कर लेंगे हम। ठीक है जी, इस तरीके से हमने पिन कर लेना है, या आप डायरेक्ट भी लगाना चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और हमने इस तरीके से अपनी पट्टी को रखना है। बिल्कुल किनारे किनारे हमने इसकी सिलाई लगाते जाना है। अगर आप चाहें तो एक लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपने जो है कितनी पट्टी दबानी है और कितनी नहीं, या फिर आप सिंपल एक सिलाई से भी उसकी एक लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कितना अपनी इस पट्टी को दबाना है। अच्छा, जितनी हमने अपनी प्रेस बुकरम रखी थी मैं उस अंदाजे से इसको सी रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 इंच की अपनी यानी कि प्रेस बुकरम रखी थी। 1 इंच के हिसाब से मैं इसको बिल्कुल उस प्रेस बुकरम की लाइन जो मुझे दिख रही है उसी हिसाब से मैं इसको लगा रही हूँ। दूसरे साइड पे भी हमने यही करना है कि हमने अपने प्रेस बुकरम का जो हमारी एक लाइन से मैंने ड्रॉ की हुई है उसी लाइन पे मैं अपनी शर्ट के इस हिस्से को रखती जा रही हूँ और इस पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। इस तरीके से पूरा हमने अपनी पट्टी को नीचे तक ले आना है। या आपने चेक कर लेना है कि आपकी दोनों साइडें जो है वो बराबर और सेंटर पर आ रही हैं। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर एक पिन सी लगाई है। ठीक है जी, क्योंकि अब हमने इस हिस्से को बंद करना है। अब अगर आप चाहें तो पीछे से भी इसको लेकर इस पर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आगे से लगाई है। अब मैंने एक सिंपल कपड़ा लिया है, उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। ठीक है जी, ऊपर से मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी और फिर इसको हमने बीच में जॉइन करना है। इस तरीके से आपने रख के चेक कर लेना है कि क्योंकि मुझे 7 इंच इसका तैयार रखना है, 7 इंच पे मुझे ये पट्टी लगानी है। और ये आजकल जो है बहुत फैशन में है ये वाले नेक, और इस ईद पे 2025 में जो है ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट डिज़ाइन जो चल रहे हैं वो वी शेप ही चल रहे हैं। तो 7 इंच मुझे तैयार रखना है और मुझे 1.5 इंच इसको दिखाना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पिन कर लूँगी, ताकि जो है मेरा नेक जितना मुझे दिखाना है वहीं तक ही रहे। इस तरीके से जो है मुझे दोनों साइडों पर मैंने पिन लगा लेनी है। और आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आजकल अभी जो ईद पे जो आप सबसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग देखेंगे वो इन्हीं गलों की देखेंगे, और इसी तरीके की लेसेस वाली डिज़ाइनिंग चल रही हैं। देखिए 1.5 इंच मुझे जो है वो ये पट्टी बीच से दिखानी है। तो 1.5 इंच पे मैंने रखने के बाद अब मुझे अपनी इस वाली साइड पे जो फ्रंट साइड है, आगे वाली साइड है पट्टी की, उस पे मुझे मैंने इसको सीना है, क्योंकि एक साइड पे हम ऑलरेडी सिलाई लगा चुके हैं। और सिर्फ़ जो है फैब्रिक ग्लू यूज़ करने का मकसद यही था कि ज़्यादा सिलाइयाँ ना आए, इसलिए एक दफ़ा उस साइड पे सिलाई चली है और एक दफ़ा इस साइड पे सिलाई चली है। और यहाँ तो खैर ग्लू की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए जो है हमने इसको डायरेक्ट ही सीना है और इस पट्टी को हमने सिर्फ जॉइन करना है बीच में। अब दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से सी लेना है। और बिल्कुल सेम वैसे ही हमने नीचे तक सिलाई ले आनी है और इसको यहाँ से हमने कट कर लेना है।
अब ये हमारा हो गया है पूरा नेक कंप्लीट और ये इसकी पूरी डिटेल है। अभी हम आपको दिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो छोटी सी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये मैंने एक बैगी स्टाइल कुर्ती बनाई है जो है वो बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं आउटलेट वगैरह पे आजकल बहुत है फैशन में। और इसकी स्लिप्स मैंने कुछ इस तरीके से रखी है और इसके चौक जो है वो मैंने थोड़े छोटे रखे हैं और ये इस तरीके से हमारा जो है वो कुर्ती जो है बन के रेडी हुई। इसको आप जीन्स वगैरह के साथ या वैसे ही आजकल जो है फर्शी शलवारें जो है वो चल रही हैं उनके साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर से मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा रमज़ान चल रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सब की इस रमज़ान की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।